जी, तो अगर आप हैं सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो दिसंबर 2024 में एग्जाम्स लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है कि सर लॉ में दिमाग खराब हुआ पड़ा है, इतने सारे एक्ट समझ में नहीं आ रहा, कैसे करेंगे, क्या होगा, एक पढ़ते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा पढ़ते हैं तो तीसरा भूल जाते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हेल्प करिए। आपने एबीसी एनालिसिस स्ट्रेटेजी वीडियो सब दे रखी है, लेकिन अभी भी हमारा डर खत्म नहीं हो रहा है। तो इससे ज्यादा आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताने आया हूं कि क्या चीजें आपके लॉ का डर भगा सकती हैं और कैसे आप एक सिलेक्टिव स्टडी कर भी लॉ में पास हो सकते हैं अपने सीएमए इंटरमीडिएट। इतना वास्ट सिलेबस ना सीएस के अंदर है ना सीए के अंदर है, सीएमए के अंदर वैरायटी ऑफ एक्ट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि आपको पास करने की क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है लॉ के अंदर, वो मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से एक्ट्स आपको सिलेक्ट करने चाहिए। और इस बार मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे करना है, इस बार मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करने वाला हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमारे पास नोट्स नहीं है और टीचर्स ने स्टडी मटेरियल में ही मार्क करा दिए हैं, और काफी सारे टीचर्स ने तो अपनी बुक बनाई जिसमें स्टडी मटेरियल को ही कॉपी करके डाल दिया। तो आप हमारे लिए नोट्स लेके आइए, नोट्स ऐसे दूंगा मैं आपको कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ाई करने में, बिल्कुल क्रिस्प नोट्स होंगे और उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। तो पहले मैं एक बार पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फटाफट से मैं आपको बताता हूं कि ऑलरेडी मैं क्या चीज बता चुका हूं। तो सेक्शन बी जो आपका है, ए में तो 15 एमसीक्यूज आते हैं, एक जो एमसीक्यू है वो 2 मार्क्स का होता है, ये सब मैं बता चुका हूं। अब आता हूं सर सेक्शन बी में, यहां बहुत परेशानी, क्योंकि सेकंड से लेके 8 क्वेश्चन, यानी टोटल हमारे पास कितने 7 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जिसमें से आपको 5 करने हैं। अब मैं आपको क्या स्ट्रेटेजी बताता हूं और किसके नोट्स में आपसे शेयर करूंगा, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आता है, सेकंड का बी पार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट का आता है। सेकंड का ए पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट का आता है वो आपके फाउंडेशन के सिलेबस जैसे बराबर ही है, उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपका, जैसे कि फ्रॉड वगैरह और ये फ्री कंसेंट वगैरह, मतलब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट आएगा आपका 7-7 नंबर के जो आएंगे, उसमें जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा एजेंसी, इंडेमनिटी एंड गारंटी एंड बेलमेंट एंड प्लेज। इन सभी के जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन टारगेट करना है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप जो क्वेश्चन टारगेट करेंगे वो करेंगे आप मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर पहला सेकंड, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़कर जाएंगे, पहले मैं ये बता रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप करेंगे टारगेट, जैसे मैंने इस पे स्टार लगा दिया है, फटाफट से स्टार लगा देता हूं मैं रेड से। तो रेड से मैंने स्टार लगा दी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आप टारगेट करेंगे और मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगा, रिवीजन वीडियोस वगैरह सब दूंगा मैं आपको। उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपका पार्टनरशिप का भी एक पॉइंट आ सकता है, एलएलपी का भी आ सकता है, उन दोनों में से एक, और यहां पर सोगा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्या नाम है आपका, इनमें से एक क्वेश्चन आने वाला है। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी टारगेट करेंगे और इसमें आपकी मदद करूंगा मैं नोट्स और वीडियोस के साथ। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये अदर लॉ में आता है और इन्हीं में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि मेरे हिसाब से अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 अपने टारगेटेड लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे अर्जुन वाला मैंने एग्जांपल उसमें लगाया हुआ है कि मछली की तीर पे ही निशाना लगाना है, तो मैंने फोर्थ क्वेश्चन मेरी रडार में नहीं है। अब आते हैं सर फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन एक कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन आएगा आपका, कंपनीज एक्ट के नोट्स, कंपनीज एक्ट की रिवीजन वीडियोस, जो चीज मैं प्रोवाइड आपको करा सकता हूं सिर्फ वही चीज मैं आपको टारगेट करने के लिए बोलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की भी आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड होंगे, कैसे होंगे वो सब बताऊंगा मैं आपको, ध्यान रखिएगा। और जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो नहीं किया है भाई, फटाफट से फॉलो कर लेना इसको, दीपक शर्मा केडीसी के नाम से है, इस तरीके से है। और जो भी काफी सारे नोट्स एंड वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं उसकी स्टोरी पे अवेलेबल हो जाएंगे। प्लीज 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 सारे बच्चे वहां पर देख लीजिएगा, 1 बाय 1 करके करूंगा, सारे एक साथ नहीं कर सकता। और क्या मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, मुझे बताना जरा कमेंट बॉक्स में। मैंने अभी तक आपको कितने क्वेश्चन बताए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हो गया, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, उसके बाद सिक्स्थ और जो सेवंथ क्वेश्चन है आपका वो इंटरचेंज करके आते हैं, मतलब कंपनीज एक्ट के 2 क्वेश्चन और एथिक्स के 2 क्वेश्चन एक साथ आते हैं। तो यहां पर भी मैंने मार्क कर दिया है कि ये दोनों आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, और 8th क्वेश्चन को आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडीज आते हैं। तो उसके लिए भी मैं आज ही इस काम को तो मैं आज ही करूंगा कि आपकी जो केस स्टडीज जितनी भी पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, वो सीए फाउंडेशन में भी सेम रहती है, सीए फाउंडेशन में भी सेम, सीएमए फाउंडेशन में भी सेम रहती है, और सीएमए इंटर में भी सेम रहती है। केस स्टडीज के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ये वाली वीडियो का लिंक आपको आज ही स्टोरी पे मिल जाएगा, इस वाले अकाउंट की स्टोरी पे मिल जाएगा। सारे बच्चे जाके फॉलो कर लेंगे। पेज थोड़ा सा पुराना हो गया, अब शायद 1400 के सब्सक्राइबर्स के आसपास हो गए होंगे, 1400 सब्सक्राइबर्स या 1500 सब्सक्राइबर्स इसके अराउंड हमारे हो गए होंगे। एक सेकेंड, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका वो होगा एथिक्स का, जिसमें ए पार्ट भी एथिक्स का होगा और बी पार्ट भी एथिक्स का होगा। और ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट और बी पार्ट ये दोनों इंटरचेंज, मतलब 6th और 7th क्वेश्चन इंटरचेंज करके आ जाए, 6th एथिक्स का आ जाए या 7th कंपनीज का आ जाए, वो तो आपका चलता ही है। तो मैं बस आपको एक क्वेश्चन ना करने के लिए कह रहा हूं, वो है क्वेश्चन नंबर 4। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड, जितनी भी पॉसिबल केस स्टडीज है, इनसे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी नोट्स है, अब
से वो मैं आपको प्रोवाइड करना शुरू करूंगा। इस अकाउंट पर आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे और एक जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। आप मुझे बताना जरा फटाफट से, जिसमें मैंने अभी तक जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें किसके नोट्स अभी आपको नहीं मिलेंगे। एक तो डायरेक्टर्स के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे और एथिक्स के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। आप मुझे बताएंगे कि सर इन दोनों में से पहले क्या मैं इनको अवेलेबल कराऊं या नहीं कराऊं, ये भी बताना, क्योंकि मैंने बनाए नहीं है। स्पेशली आपकी डिमांड होगी तो मैं बना दूंगा आपको डायरेक्टर्स और एथिक्स के नोट्स। और अगर आप बोलेंगे सर वीडियो लेके आओ अलग से, हमें बताइए कंटेंट वगैरह सारी चीजें डिटेल, तो बताना मुझे क्या मैं डायरेक्टर और एथिक्स का कंटेंट आपके लिए लेके आऊं या ना लेके आऊं। जैसा आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे वैसा मैं कर दूंगा। या डायरेक्टर्स का पहले लाऊं या एथिक्स का पहले लाऊं या दोनों का लाऊं, जैसे आप बोलेंगे वैसा मैं कर दूंगा। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं भाई 250 लाइक्स का। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी, तो आप लाइक भी करेंगे और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे आपके लिए और ज्यादा चीजें करने में। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि लॉग अगर आपको डर खत्म करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अगर किसी बच्चों को ये वाली पीडीएफ दोबारा से चाहिए तो मैं आज दोबारा से इसको स्टोरी पे लगा दूंगा, आप वहीं से ले सकते हैं अकाउंट से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां से क्वेश्चन आने हैं ये भी यहां पर लिखा हुआ है। एथिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन कौन से आते हैं ये भी यहां पर लिखा हुआ है। सोगा में आपको क्या पढ़ना चाहिए और कुछ एमसीक्यूज हैं जो मैंने ऑलरेडी जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी में दिए हुए हैं। जिन बच्चों को ये वाली पीडीएफ नहीं मिली मैं आज दोबारा से स्टोरी पे लगा दूंगा। काफी सारे बच्चे अलग से डिमांड कर रहे हैं, वहां से उनको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। और अर्जुन जैसी स्ट्रेटेजी के साथ आप मुझसे बोलेंगे कि सर हम 4-5 एक्ट तैयार करेंगे और 1-2 एक्ट आप हमसे तैयार करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं आपका तैयार करवाऊंगा पूरा का पूरा, सोगा भी मैं तैयार करवाऊंगा आपका पूरा का पूरा, ठीक है सर। पार्टनरशिप भी मैं पूरा करवाऊंगा आपका, टेंशन मत लीजिए आप, पार्टनरशिप ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सोगा हो गया, पार्टनरशिप हो गया सर, ये भी आपने पूरा करा दिया। और कौन सी की बात करेंगे, मैंने और कौन सा बताया है, कंपनी भी मैं आपको तैयार कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा आप बिल्कुल भी। और मैं सोच रहा था ये 1 by 1 अगर ये सारी चीजें प्रोवाइड ना करा के अगर मैं आपको एक कोर्स लॉन्च कर दूं ओनली ₹299 में, जिसमें मैं सारी चीजें एक ही प्लेलिस्ट में बना के आपको वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करूं। आप बता देना, जैसा आप बोलेंगे मैं ऐसा बोलूंगा, क्योंकि 299 हमारे क्या नाम है उसके वेबसाइट के होस्टिंग चार्जेस, जिसमें हमें कुछ नहीं मिलता। वहां पे आपको क्या नाम है एक अकाउंट बनाने के हमें जो टीम है उनको ₹299 देने होते हैं। तो मैं आपसे अगर होस्टिंग चार्जेस लेके बस और सारी वीडियो सारे नोट्स वगैरह वहीं पर कंपाइल करके आपको अरेंज करा दूं, तो आर यू ओके विद 299, या फिर मैं बिट्स एंड पीसेस में ऐसे ही करके डालूं? जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे कर दूंगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 299 में भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मैं अगर 1 by 1 करके करूंगा तो भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा आप बोलेंगे सर वैसा कर दूंगा मैं। दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं और मैं आपके लिए कंपनीज एक्ट भी तैयार कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। सिलेक्टेड मैं ये नहीं कह रहा उसमें सब करा दूंगा, मैं आपको सिलेक्टेड कराऊंगा, पास होने लायक कराऊंगा, गारंटी दूंगा आपको कि कोई भी चीज यहां से बाहर नहीं आएगी। आई गेस 299 इज अ फेयर इनफ प्राइस फॉर यू गाइस, ठीक है। तो मुझे बताना ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ये आपका पेपर पैटर्न है, केस स्टडी वगैरह सब कुछ मैं आपको दूंगा। तो 1 by 1 वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, लिंक अपलोड आपके अपडेट होना इस वाले अकाउंट पे होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी बच्चा व्हाट्सएप पे मुझे नहीं मांगेगा सर लिंक दे दो ये दे दो। ध्यान रखना भाई, एग्जाम्स का समय है, पहले मैं सारी वीडियोस एग्जाम शुरू होने के बाद डालता था, अब मैं 1 महीने पहले 2 महीने पहले आपको चीजें अरेंज करा रहा हूं। लेकिन मेरे ऑफलाइन बैचेस भी होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं। तो एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, आपको भी इतना एडजस्ट करना पड़ेगा और चीजें अवेलेबल करानी पड़ेंगी वहां के लिए, ठीक है। तो यहां पर चलता हूं मैं, वीडियो करता हूं समाप्त। आई होप आपको चीज अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक जरूर कर देना ताकि आपके जैसे बच्चों तक ये पहुंच जाए, उनके होम पेज तक। और कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी और मैं आगे का जो प्लान है उसमें कौन से वाले प्लान को मैं गो हेड कर दूं। और एथिक्स और डायरेक्टर्स के बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा मैं आपके लिए पहले लेकर आऊं। तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी।